जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 46वें श्लोक के बारे में पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद अध्याय को अध्याय का अंतिम श्लोक जो है, संजय ने जो बोला है, वो श्लोक नंबर 47, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दो श्लोक आज हम कंसिडर करने वाले हैं। ड्यू टू पिछले कुछ दिनों से हमने 4 दिन स्किप किए थे। 2 दिन पहले किए थे और 2 दिन अभी रिसेंटली किए थे ड्यू टू माई इल हेल्थ। तो अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आज अगेन दो श्लोक लेंगे। श्लोक नंबर 46 है, जहां पर अर्जुन अत्यंत विषाद मग्न होके कहते हैं, यदि मां प्रतिकारम अस्त्रम शस्त्रम शास्त्र शस्त्रम शस्त्र पाणय धातराष्ट्र रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इसका ये मतलब है कि यदि माम प्रतिकारम अस्त्रम, अगर मैं शस्त्र से प्रतिकार ही नहीं करूंगा, तब हो सकता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र जो है, या धृतराष्ट्र को जो समर्थन देने वाले हैं, वो भी अपने शस्त्रों का त्याग कर दें। ये भी संभव है। और ये भी हो सकता है सामने वाले ने जब शस्त्र उठाए ही नहीं है, तब वो भी शस्त्र छोड़ देंगे और इस तरह से हमारा कुल जो है वो बच जाएगा। ये एक पहली मानसिकता अर्जुन की है। और फिर कह देते हैं, धृतराष्ट्रम रणे हन्यु, कि अगर पक्षपाती लोग, धृतराष्ट्र की सेना में जो भी लोग हैं वो पक्षपाती हैं, वो ऐसा समझकर कि मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाए, मेरा कोई दुश्मन ही ना बचे, इसी वजह से मैं इसको मार ही देता हूं, अगर इस विचार से वो इस युद्ध क्षेत्र में मुझे मार देते हैं, वो भी मेरे लिए परम कल्याणकारी, क्षेमतरम भवेत, परम कल्याणकारी रहेगा। क्योंकि इस युद्ध को करने का विचार जो मुझे आया है वो इतना पाप युक्त है कि उस पाप को धोने के लिए मैं स्वयं इस युद्ध में मरने के लिए तैयार हूं। युद्ध का विचार आया, गुरुजनों को मारने का विचार आया, स्वजनों को मारने का विचार आया, परिवारजनों को मारने का विचार आया, पितामह को मारने का विचार आया। ये विचार अपने आप में इतने पापजन्य लग रहे हैं अर्जुन को कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा मेरा पाप जो है वो धुल जाएगा। इस युद्ध में अगर मैं मर जाऊं शस्त्र का त्याग करके, तो मेरा पाप जो है वो धुल जाएगा, ऐसा अर्जुन मानते हैं। जो कि अगर हम ऊपरी दृष्टिकोण से देखें तो काफी हद तक सही है अर्जुन की बात। गुरु को मारना ये सबसे बड़ा अपराध है, परिवार को मारना ये भी सबसे बड़ा अपराध है, कुल को नाश करना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और ये सारे अपराध अर्जुन और पांडवों के द्वारा किए जा रहे थे, और ये सारे अपराध अर्जुन को दिख रहे थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि फाइनली अर्जुन ने शस्त्रों का त्याग करने की बात कर दी और उसने कह दिया, धृतराष्ट्रम रणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत। यानी कि अगर इस धृतराष्ट्र के लोगों ने मुझे रण में मार भी दिया, तब ये मेरे लिए कल्याणकारी है, लेकिन मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। अब देखने वाली बात यह है कि अब तक अर्जुन ने जो भी कहा, अगर आपने सही तरीके से समझा है
अर्जुन को समझा है तो अर्जुन अपनी जगह पर सही है। और संसार में ज्यादातर लोग अर्जुन की इस बात से रिलेट करेंगे कि परिवार को नहीं मारना चाहिए, गुरुओं को नहीं मारना चाहिए। और इसीलिए संसार में ज्यादातर लोग जो है वो यही कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करवाया और श्री कृष्ण का बहुत बड़ा हाथ इस युद्ध के पीछे था। अर्जुन विषाद योग इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण भी है। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था। गीता जी में आता है कि अर्जुन ने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, फिर श्री कृष्ण ने उपसाया और युद्ध करने के लिए बोला। गीता जी जो है वो युद्ध का ग्रंथ है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता को नहीं जानते। अर्जुन ने यहाँ पर स्वयं के कल्याण की बात जरूर से की है, वो बात एकदम सही है। लेकिन आगे श्री कृष्ण ने जगत कल्याण की बात की है, और जगत कल्याण के अंदर स्वयं का कल्याण तो ऐसे ही निहित है। तो जो लोग संसार में रचे पचे होते हैं, जो लोग मोहवश परिवार में रचे पचे होते हैं, वो लोग श्री कृष्ण की बात को नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ वही लोग श्री कृष्ण की बात को समझ पाएंगे जो जगत कल्याण में आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़े हुए हैं, या विश्व कल्याण को स्वयं के कल्याण से ऊपर देखते हैं। जैसे अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण विश्व कल्याण को स्वयं के कल्याण से ऊपर नहीं देख पा रहे थे। बाकी उनको पता था कि वो भी अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो स्वयं के धर्म को नहीं छोड़ पा रहे थे। ऐसे ही देवव्रत पितामह भीष्म, वो भी विश्व कल्याण को स्वयं के कल्याण से ऊपर नहीं देख पा रहे थे। और वही दोष अब अर्जुन में आता श्री कृष्ण को दिख रहा है कि स्वयं के कल्याण को विश्व कल्याण से ऊपर कर दिया है। तो श्री कृष्ण ने सिर्फ कर्तव्य बोध ही कराया था, श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं करवाया था। जैसे मान लीजिए कि हम कोई कोई जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है। मान लीजिए अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, या मान लीजिए अमरनाथ जा रहे हैं। कश्मीर से अमरनाथ जा रहे हैं, रास्ता देखा नहीं, कहीं पर नाइट हॉल्ट किया और फिर सुबह निकले। जाना था लेफ्ट और चले गए राइट, पैदल चल रहे हैं तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। रास्ते में कोई व्यक्ति मिला और उसने कहा, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो मान लीजिए वो मैं ही हूँ, मैंने ही गलती कर दी। मैंने कहा अमरनाथ जा रहा हूँ, चल के जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ। और उसने बताया, आप तो गलत दिशा में जा रहे हो, अमरनाथ ऐसे नहीं पड़ता है, अमरनाथ तो उल्टी दिशा में पड़ रहा है, जिस दिशा में आप जा रहे हो वो अमरनाथ नहीं जाता। मैंने कहा यह ऐसा ऐसी बात है। फिर मैं वापस से मुड़ गया। तो जो व्यक्ति जिसने मुझे बताया कि ये रास्ता अमरनाथ नहीं जाता है, आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, वो मुझे अमरनाथ भेजने वाला नहीं। अमरनाथ तो मैं ही जा रहा था, उसने सिर्फ मेरा मार्गदर्शन किया। तो ऐसे अर्जुन युद्ध तो स्वयं ही कर रहे थे, श्री कृष्ण ने सिर्फ उसका मार्गदर्शन किया। युद्ध का विचार अर्जुन का ही था, इसीलिए सहायता मांगने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए थे। तो ये तो सीधी सरल सी बात है, युद्ध का विचार श्री कृष्ण का नहीं था, युद्ध का विचार अर्जुन का था। और दूसरी बात, अगर ये शस्त्रों का त्याग कर भी दिया, धृतराष्ट्र ने अर्जुन को मार भी दिया, तब भी जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था और द्रौपदी को
लाया गया था और माता कुंता से कहा गया था पांडवों के द्वारा कि माता हम कुछ लाए हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। तब माता कुंता ने अपने अनुष्ठान में से ना उठकर सिर्फ इतना जवाब दे दिया था, जो भी लाए हो अपने पांचों भाइयों में बांट लो। और उस आज्ञा का पालन करने के लिए युधिष्ठिर ने ये निर्णय लिया कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से कर देना चाहिए। तो ऐसे माता की आज्ञा के पालन करने वाले युधिष्ठिर, वो तो कुंती जी की आज्ञा थी कि युद्ध करना ही चाहिए, युद्ध करो, तो वो माता की आज्ञा के अनुसार युद्ध जरूर से करते। भीम ने 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, भीम भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध जरूर से करते। नकुल और सहदेव अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते और ना ही कभी कुंती जी की आज्ञा का उल्लंघन करते। अगर यहाँ पर अर्जुन ने युद्ध नहीं भी किया तब भी युद्ध होना वो निश्चित था। महाभारत के उद्योग पर्व में आता है कि अगर किसी मोहवश कुंती, द्रौपदी, एक पत्नी अपने पतियों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तो उद्योग पर्व में आता है, द्रौपदी जी कहते हैं अगर किसी मोहवश मेरे पतियों ने यानी कि पांडवों ने, 5 पांडवों ने युद्ध नहीं भी किया तब भी मैं मेरे पिता यानी कि द्रुपद, मेरे भाई यानी कि धृष्टद्युम्न, मेरे पुत्र यानी कि द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, इनके साथ युद्ध इनके साथ जाके युद्ध जरूर से करूंगी। तो युद्ध होना ये निश्चित था। अगर अर्जुन शस्त्रों का त्याग भी कर दे तब युद्ध होगा, वो पक्की बात थी। तो यहां पर अब इतनी सारी और ये सारा सारा नॉलेज, सारा ज्ञान महात्मा श्री अर्जुन को पहले से था। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि काफी सारी पुरानी बातें जो हैं वो हम रिकॉल नहीं कर पाते, याद नहीं रहती। तब हम विषाद में कुछ कह देते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ कह देते हैं। और ये अंतिम श्लोक में जो अर्जुन ने कह दिया युद्ध नहीं ही करना है, श्लोक नंबर 28 से अर्जुन जो है वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और धीरे धीरे इसकी स्केलेबिलिटी अगर आपने देखा हो, विषाद वो बढ़ता जा रहा है। पहले के श्लोक से ऐसा नहीं था। पहले धीरे धीरे युद्ध से निरस होने तरफ अर्जुन जा रहे थे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंफ्यूजन था। यहां पर उसने निर्णय ले लिया कि अब तो मर भी जाऊं तो भी ठीक है, लेकिन युद्ध नहीं करना चाहिए। तो जितना भी उबाल अर्जुन के अंदर था, वो सब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब पहले निकल जाए, उसके बाद में बोल। ये गुण जो है वो श्री कृष्ण से हमें सीखना चाहिए। ये गुण बहुत ही बढ़िया है। सामने वाले को जितना वो बोलता है उसको बोल लेने दो, जितना बोलता है, क्योंकि वो जब तक 100% बोलेगा नहीं ना, तब तक दूसरे व्यक्ति की कोई भी बात का प्रभाव पहले व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं और सामने वाला व्यक्ति जो कहना चाहता है, जो बोलना चाहता है, वो 100% नहीं बोलेगा और मैं उसको अटका कर मेरी बात अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। इसलिए हमें सामने वाले को पहले जितना भी उसे बोलना है उसको बोल लेने देना चाहिए। उसके बाद हमें बोलना शुरू करना चाहिए, जो ठीक श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण पहले से ही कह सकते थे कि
युद्ध करना चाहिए, ऐसा नहीं है, अटका सकते थे लेकिन नहीं अटकाया। और ये सारी घटना हुई क्यों, वो भी बहुत मजेदार और रोचक बात है। सारी घटना इस वजह से हुई क्योंकि श्री कृष्ण ने रथ जो है वो द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म इसके सामने रखा था। अगर श्री कृष्ण ने रथ धृतराष्ट्र पुत्रों के सामने रखा होता तब संभवतः ये नहीं होता। तब अर्जुन का रक्त वैसे ही उबाल मार रहा था, गांडीव उसने हाथ में ले ही लिया था। लेकिन श्री कृष्ण ये दिव्य ज्ञान जगत को देना चाहते थे, इसीलिए उसने अर्जुन का रथ जो है वो पहले ही दिन द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के सामने रख दिया। क्योंकि अगर युद्ध करना है तो इन दोनों को तो खास आपको मारना ही होगा, इनकी हत्या करनी होगी, इनका वध करना। तो ऐसे हमारे श्री कृष्ण चतुर, शांत, विनम्र और किसी भी प्रश्न को समझने में सबसे ज्यादा माहिर अगर कोई है तो वो है श्री कृष्ण। तो हमेशा प्रश्नों को समझने के लिए श्री कृष्ण जैसा चरित्र बनने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ प्रश्नों को समझने के लिए। श्री कृष्ण जैसे चरित्र बनना ये बहुत बार मैं कहता हूं कि असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि ये बात बिल्कुल ही असंभव है। श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक ही है और एक ही रहेंगे। हाँ, उनका अनुकरण कर सकते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनका जो चरित्र है ऐसा चरित्र जगत में शास्त्र कहते हैं स्वयं नारायण का भी नहीं। तो फिर औरों की तो बात ही क्या रहे। तो ये अंतिम श्लोक में हमने बात की, अर्जुन के द्वारा कहे गए अंतिम श्लोक में विषाद योग के हमने बात की कि कैसे अगर अर्जुन शस्त्र का त्याग भी कर देते हैं और मान लेते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र या धृतराष्ट्र की सेना वाले उसको मार भी देते हैं, तब भी युद्ध तो होना ही है। अर्जुन के शस्त्रों का त्याग करने से युद्ध का त्याग नहीं होगा। तब जब पता है कि मेरे शस्त्र त्याग करने से युद्ध का त्याग नहीं होगा, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ये नहीं है, लेकिन महाभारत को मैं जितना जानता हूं और रामायण को मैं जितना जानता हूं उसके अनुसार मैं एक तथ्य यहां पर रखना चाहूंगा इस श्लोक के अनुकूल और अर्जुन विषाद योग के अनुकूल। जब अर्जुन जानते हैं कि युद्ध तो होना ही है और फिर भी शस्त्रों का त्याग अगर वो कर देते हैं, तब कुल नाश से भी ज्यादा बड़ा पाप जो है वो अर्जुन को लगेगा। संभवतः अगर ऐसा हुआ होता तो आज के समय में अपने परिवार में कोई भी अपने संतानों का नाम अर्जुन नहीं रखते, क्योंकि ये तो अपने स्वयं के भाइयों के साथ ही विश्वासघात हो गया, क्योंकि भाई युद्ध कर रहे हैं और अर्जुन ने शस्त्रों का त्याग कर दिया। ये सीख हमें मिलती है रामायण से। लंका की इतनी विशाल सेना, उसके सामने वानर सेना और उसके साथ श्री राम के साथ खड़े हैं लक्ष्मण, भाई का त्याग नहीं किया। ये सीख हमें मिलती है कुंभकर्ण से भी। कुंभकर्ण महाज्ञानी थे, महापंडित थे। जितने महापंडित, जितने बड़े पंडित रावण थे उतने ही बड़े पंडित और उतने ही बड़े ज्ञानी कुंभकर्ण भी थे। उतनी ही शक्ति कुंभकर्ण में भी थी।
कुंभकर्ण युद्ध के वक्त जानते थे कि आज मेरी मृत्यु जरूर से होने वाली है। श्री राम स्वयं नारायण है और श्री लक्ष्मण जो है वो स्वयं शेषनाग है। कुंभकर्ण बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, फिर भी उसने युद्ध का त्याग नहीं किया, अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। ये चीजें हमें सीखने को मिलती है हमारे शास्त्रों से, हमारे इतिहास से। अगर कहा जाए अर्जुन छोड़ देते हैं अपने भाइयों को बीच मझधार में, तो जैसे आज विभीषण जी जो इन सबसे बड़े महात्मा थे, ऐसा हम कह सकते हैं, वो वैसे चिरंजीवी हैं। विभीषण जी श्री राम के परम भक्त हैं, लेकिन फिर भी आज उनका नाम, अगर विभीषण नहीं होते तब लंका पर विजय प्राप्त करना वो शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता प्रभु श्री राम की सेना के लिए। लेकिन फिर भी आज विभीषण नाम बहुत कम लोग रखते हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि जिसने अपने कुल का साथ नहीं दिया वो दूसरों का साथ ईमानदारी से निभाएगा, ऐसी क्या गारंटी है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन विभीषण जी ने श्री राम का साथ ईमानदारी से निभाया था। और आज की अगर बात करें तो आज भी मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि विभीषण जी जहां पर भी हैं वो श्री राम के परम भक्त हैं। तो ऐसे श्री राम के परम भक्त होने के बाद भी लोग उनका नाम नहीं रखते हैं, तो परमवीर योद्धा अर्जुन का नाम कोई कैसे रख सकता है अपने भाइयों का त्याग युद्ध क्षेत्र में करने के बाद। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है कि अर्जुन को युद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन को ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए जैसी बातें अर्जुन विषाद योग में अर्जुन ने की है, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो युद्ध के पहले की है। युद्ध के समय की बात ये नहीं है, युद्ध के समय ये बातें नहीं करनी चाहिए। वो पहले से ही अर्जुन को विजुलाइज होना चाहिए कि मुझे इन इन लोगों से युद्ध करना है। हालांकि अर्जुन विषाद योग के अंदर जो भी बातें आ रही है वो पहले भी महाभारत के अंदर आ चुकी है कि हमें द्रोणाचार्य से युद्ध करना होगा, हमारे गुरु से। हमें पितामह भीष्म से युद्ध करना होगा। हम कैसे करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। युद्ध के ठीक एक दिन पहले युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास गए थे और युधिष्ठिर ने कहा था कि हे माधव, आप अर्जुन को समझाइएगा कि वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने से पीछे ना हटे। युधिष्ठिर बड़े भाई हैं, वो तो जानते थे कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अर्जुन विषाद योग में जो चीजें आई हैं वो बातें पहले ही पांडव भाइयों में डिस्कस हो चुकी है। और उसी वजह से युधिष्ठिर अर्जुन का माइंडसेट बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि भीम 100 कौरवों को मारने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अगर भीम के सामने भी गुरु द्रोण को या पितामह भीष्म को लाया गया तब भीम भी पीछे हट जाएगा और अर्जुन भी पीछे हट जाएगा। और इन लोगों को मारने की शक्ति सिर्फ अर्जुन के पास है। अर्जुन पीछे ना हटे वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब हम देखेंगे कि जो ये घटना घटी, अर्जुन ने अंतिम श्लोक कहा, उसके बाद अर्जुन ने क्या किया वो बात संजय धृतराष्ट्र को बताएंगे। तो अंतिम श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 47, यानी कि अंतिम श्लोक। संजय कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थत उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानस।
ऐसा कहते ही अर्जुन रथ के ऊपर, रथ के बीच में ढल पड़े और उसके हाथ में से शस्त्र जो है वो छूट गए और शोक मग्न होके दोनों सेनाओं के बीच वो ऐसे ही बैठ गए। ये हालत जो है वो अर्जुन की हो गई। विषाद और मोह कितने भी बलवान, कितने भी शक्तिशाली, मैंने निवात कवच की बात की थी, ऐसे योद्धा जो देवताओं से भी पराजित नहीं हो सकते, ऐसे 3.5 करोड़ राक्षसों को अकेले अर्जुन ने परास्त किया। ना सिर्फ परास्त किया, मार दिया, वध भी कर दिया। और आज की तारीख में जो अमरावती नगरी है वो निवात कवचों का अ, स्थान हुआ करती थी। उस अमरावती को जन सामान्य के लिए भगवान इंद्र के द्वारा खुला कर दिया। तो ऐसे 3.5 करोड़ राक्षसों को मारने वाला व्यक्ति मोह और विषाद की वजह से आज युद्ध क्षेत्र में ढला पड़ा है। ये सुन के क्या विचार आया होगा धृतराष्ट्र के मन में? धृतराष्ट्र के मन में हुआ होगा कि अब युद्ध अर्जुन नहीं करेगा। अगर अर्जुन ने युद्ध नहीं किया होगा तो कैसे आज पितामह भीष्म बाणशैया पर है? ऐसे बहुत सारे विचार धृतराष्ट्र के मन में आए होंगे, जिसका निवारण दूसरे अध्याय से संजय करना शुरू करेंगे। अब कल हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। ये अंतिम श्लोक तो है, लेकिन अभी तक ये अध्याय समाप्त नहीं हुआ है। कल हम ऐसी एक चीज लेने वाले हैं जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं पर भी कवर अप नहीं की जाती। अगर आप कोई भी श्रीमद् भगवद गीता देखेंगे तो हर अध्याय की समाप्ति पर आपको कुछ वाक्य लिखे हुए दिख जाएंगे, जैसे ओम तत्सदिति। ये जो पूरा सेंटेंस है, ओम तत्सदिति शुपनिषत्सु, तो ये पूरा सेंटेंस जो है उसको हम कल समझेंगे। योग विद्या क्या है, उपनिषद क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है, और श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में ये चीजें क्यों बोली जाती हैं जब ये अध्याय समाप्त होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। मान लीजिए एक प्रकार से एक श्लोक ही है, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और कल हम पहले अध्याय की समाप्ति करेंगे और परसों से हम दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। ये जो सेंटेंस है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम वापस से मिलेंगे और तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए और उसी में खोए रहिए। चलिए, जय श्री कृष्ण।